नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं कल दोस्तों 30 नवंबर को पेपर हुआ था डीएलएड का और इसमें दोस्तों पूछे गए 50 जीके जीएस के जो प्रश्न रहते हैं इन्हें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। बहुत से अभ्यर्थियों ने यूपी भी किया था लेकिन उनका गलत हो जाएगा, तो पंजाब इसका सही उत्तर है क्योंकि प्रतिशत में यहाँ पर पूछा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन द्रोणी भारत में सबसे बड़ा है। दोस्तों यह है अपनी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरालोकन का अधिकार किसे है। दोस्तों ये उच्च न्यायालय को भी है और उच्चतम न्यायालय दोस्तों दोनों को है, तो ऑप्शन नंबर डी कर देंगे हम यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं है। हरिकेन है, टाइफून है, विली विलीज भी है, गरजता चालीसा दोस्तों यहाँ पर नहीं है, ये पवन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो ये संसद में निहित है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। दोस्तों ये किया था 1940 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों ये किया था मार्टिन कूपर ने। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, एनईपी 2020 के अध्यक्ष हैं दोस्तों ये हैं के कस्तूरी रंजन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली बिल्कुल है, अखिल भारतीय संघ ये भी है, प्रांतीय स्वायत्ता ये भी है, परंतु में द्वैत शासन दोस्तों ये 1919 के अधिनियम के तहत था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक दोस्तों कौन थे। आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन। तो संविधान संशोधन दोस्तों यह है अनुच्छेद 368 में, 368 में है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग 1784 बिल्कुल सही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ये भी सही है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट दोस्तों ये लॉर्ड लिटन के समय था, ये कर्जन नहीं होगा क्योंकि कर्जन बाद में आया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इलवर्ट बिल दोस्तों ये रिपन के समय था, बिल्कुल सही बात है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्योंकि यहां पर होगा लॉर्ड लिटन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट दोस्तों हो जाएगा लिटन। अगला है, वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहब फाल्के दोस्तों ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती, इनको दोस्तों मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 दोस्तों ये हुआ है रूस में। अगला प्रश्न है, राजपुताना के निम्नलिखित सरकारों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। दोस्तों ये किसने नहीं की थी। आमेर ने की थी, मारवाड़ बीकानेर सभी ने की थी, मेवाड़ दोस्तों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी 7817, कामेट हो जाएगा 7756, तो कामेट इसका सही उत्तर है। पंचाचूली हो जाएगा 6903, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों होगा सटीक उत्तर। 1 GB डेटा दोस्तों होता है 1024 MB के, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस फसल का खेती का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो गेहूं बोते हैं, गेहूं। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 दोस्तों ये जो है देने की घोषणा की गई है परमाणु विरोधी समूह निहोन हिंदाक्यो, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन। दोस्तों ये मालपा भूस्खलन हुआ था पिथौरागढ़ में 17-18 अगस्त
98 की बात दोस्तों है, 18 अगस्त 1998 की बात है। और इसमें एक नृत्यांगना थी दोस्तों प्रोतिमा वेदी, इनका भी इसमें निधन हो गया था। और इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है एक अभियान चलाया गया था ब्लू एंजल, ऑपरेशन ब्लू एंजल, ये भी आपको याद रखना है। अगला है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली, तो ये हो जाएगा दोस्तों शाहजहां। अगला प्रश्न है मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जाति समुदाय दोस्तों ये कुकी, नागा, मैतेई। दोस्तों मैतेई इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है दोस्तों, ये हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड की दोस्तों स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। अगला प्रश्न है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है दोस्तों, ये होती है 50, मतलब कि 1/10 होता है तो 50 आएगा, तो ये हो जाएगा डी। अगला है किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी दोस्तों, ये हो जाएगा चोल के पास थी, चोल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। सांची स्तूप दोस्तों ये हो जाएगा अशोक, सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श दोस्तों ये हो जाएगा डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर दोस्तों 51 तक ये है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों ये महासागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू हुई दोस्तों, ये हुई थी 1995 में, तो 15 अगस्त 1995 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च उत्परिवर्तन दर परिणाम दोस्तों हो जाएगा ओजोन परत क्षरण का। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, तो सबसे पहली पूछा है तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट, अगर भारत ही आगे लगता तो हो जाता सरोजिनी नायडू, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक दोस्तों ये हो जाएगा अपना प्यारा भारत। विश्व एड्स दिवस दोस्तों ये आज ही के दिन मनाया जा रहा है 1 दिसंबर को, तो ये हो जाएगा 1 दिसंबर। अगला प्रश्न है वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान दोस्तों द्वितीय क्षेत्र का है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले किस जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी, नीलगिरी, दोस्तों ये है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला दोस्तों ये हो जाएगा आसाम, आसाम की चाय। अगला प्रश्न है रुपए दोस्तों जारी किया गया था, तो ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड द्वारा। दोस्तों जो रुपए का डिजाइन है ना ये बनाया था 2010 में आर उदय कुमार ने। टाइड फाइड से दोस्तों ये हो जाएगा आंत। दूध से दही दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस। भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग दोस्तों ये माना जाता है, ये हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है सिटकुल का मुख्यालय दोस्तों, सिटकुल की फुल फॉर्म यहां पर दी गई है राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। सिटकुल की स्थापना दोस्तों हुई थी 2002 में देहरादून में दोस्तों इसका मुख्यालय है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया दोस्तों, हो जाएगा राजनीतिक नीतियां। अगला प्रश्न कौन सा सुमेलित नहीं है, अमजद अली खां सरोद, पंडित रविशंकर सितार, अल्लाह रखा खां तबला वादक, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी दोस्तों ये जो है गायिका है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तारपीन का तेल दोस्तों ये चीड़ से प्राप्त होता है, चीड़ से। केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है दोस्तों, आयकर है, कारपोरेट टैक्स है, उत्पाद शुल्क है, कृषि आयकर दोस्तों ये राज्य सरकार का आय का स्रोत है। किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया दोस्तों, ढोल को किया गया था 2015 में दोस्तों किया गया था, भंडारी कमेटी की सिफारिश पर दोस्तों किया गया था। अगला है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व दोस्तों हो जाएगा एल्यूमिनियम। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता दोस्तों ये करता है दांतों को। तो 50 प्रश्न दोस्तों हमने देख लिए हैं, तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।